Hi friends, this is Karthik Mesurya and you are learning chapter number 4 Simple Equation of subject Maths. Today we are going to continue exercise number 4.2. Before we going to continue exercise number 4.2, I would like to recall the memory of previous topic. What was the previous topic? The previous topic was solving an equation. In this topic, we had studied about how to solve an simple equation. Also, we compare an equation with a pair of pans of a balance. Just as the beam of the balance remains horizontal when equal weights are placed into two pans. In the same way, the two sides of an equation are equal when we have equal numbers on the both sides. यानी कि जैसे कि हमने तराजू के दो पेन्स के अंदर इक्वल वेट रखते हैं तब उसका जो बैलेंस रहता है वो इक्वल पोजीशन में रहता है, वैसे ही हमारा इक्वेशन भी उसकी दोनों साइड के ऊपर सेम नंबर या इक्वल नंबर होने पर बैलेंस रहता है. इन अ शॉर्ट, अ बैलेंस इक्वेशन इज लाइक अ वेइंग बैलेंस विथ इक्वल वेट्स इन द टू पेन्स. In the last, we got some notes for balance an equation. The same number can be added to both sides of an equation. तो हमने लास्ट में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ नोट्स देखी थी, जिसमें पहली थी कि हम सेम नंबर को इक्वेशन की दोनों साइड ऐड कर सकते हैं. सेकेंड इज द सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन. यानी कि सेम नंबर को हम इक्वेशन की दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. थर्ड इज बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर. दोनों साइड को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं. एंड फोर्थ इज बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाय द सेम नंबर. यानी कि इक्वेशन की दोनों साइड को हम किसी सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू exercise number 4.2 with question number 1 of C. Last time we completed two sums of question number 1 and today we are going to solve third sum of this question. So third is x minus 1 is equal to 5. So here they give an equation and we have to separate the variable and then सॉल्व दी इक्वेशन. तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वन इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है और उसको सॉल्व करना है. सो वी हैव x माइनस वन इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे जो माइनस वन है, राइट, तो वेरिएबल को यहाँ पे सेपरेट करने के लिए माइनस वन को निकालना पड़ेगा, राइट. सो वी नीड टू शिफ्ट माइनस वन एंड दिस कैन बी डन बाय एडिंग वन टू बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. और ये माइनस वन को शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस वन को इक्वेशन की दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड से ऐड करेंगे. सो इक्वेशन वॉज x माइनस वन इज इक्वल टू 5. सो x माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू 5 प्लस वन. यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस वन को इक्वेशन की दोनों साइड ऐड किया, एडिंग वन बोथ साइड्स, राइट. सो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा 0 एंड 5 प्लस वन क्या हो जाएगा 6. सो यहाँ पे क्या बचेगा x इज इक्वल टू 6. यहाँ पे x सेपरेट भी हो गया हमारा वेरिएबल और सॉल्व भी हो गया इक्वेशन, उसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई. सो x इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. सो फोर्थ सम इज x plus 6 is equal to 2. So here we have x plus 6 is equal to 2 and in order to solve this equation we have to get x by itself on LHS. So we need to shift 6. तो यहाँ पे x को सेपरेट करने के लिए प्लस 6 को यहाँ से शिफ्ट करना होगा and this can be done by subtracting 6 from the both sides of the given equation. तो यहाँ पे हमें प्लस 6 को रिमूव करने के लिए 6 को सब्ट्रैक्ट करना होगा दोनों साइड से, राइट. यानी कि माइनस 6 को यहाँ पे और
यहाँ पे ऐड करना होगा. So equation is x plus 6 is equal to 2 and x plus 6 minus 6 is equal to 2 minus 6. तो यहाँ पे हमने क्या किया, 6 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड, राइट. सो प्लस 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 एंड 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -4. सो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली x इज इक्वल टू -4. तो हमारा x था उसकी जो वैल्यू है वो -4 हमें मिली एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो यहाँ हमारा x सेपरेट भी हो गया और उसकी वैल्यू भी मिल गई. नेक्स्ट इज y -4 इज इक्वल टू -7. In order to solving this equation we have to get y itself on left hand side. So we need to shift -4, राइट. यहाँ पे y को लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट करने के लिए क्या करना होगा, -4 को यहाँ से निकालना होगा. सो दिस कैन बी डन बाय एडिंग 4 टू बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. और ये कैसे होगा, इक्वेशन की दोनों साइड हमें 4 को ऐड करना होगा. सो y -4 इज इक्वल टू -7, ये हमारा इक्वेशन है. अभी हमने क्या किया, 4 को दोनों साइड ऐड किया, यानी कि y -4 + 4 इज इक्वल टू -7 + 4. दोनों साइड +4 को यहाँ पे ऐड किया, राइट. सो +4 -4 क्या हो जाएगा, 0 एंड -7 + 4 क्या हो जाएगा, -3. सो यहाँ पे ओनली y बचेगा और -7 + 4 हो जाएगा -3, यानी y की वैल्यू मिल गई और वो सेपरेट भी हो गया. सो y इज इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. यहाँ पे एक बहुत सिंपल है, अगर आपको -4 या किसी भी माइनस नंबर को निकालना है तो पॉजिटिव सेम नंबर ऐड करना होगा. अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है तो वहाँ पे दोनों साइड सेम नेगेटिव नंबर को ऐड करना होगा, राइट. जैसे कि हमने +6 को निकालने के लिए -6 ऐड किया, वैसे ही यहाँ पे -4 को निकालने के लिए +4 ऐड किया, यानी ऑपोजिट साइन वाला सेम नंबर यहाँ पे हमें ऐड करना होता है, राइट. नाउ यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 6 पे आए हैं हम. सो y -4 इज इक्वल टू 4. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी हैव टू गेट y by itself on the left hand side. So we need to shift -4. यहाँ पे क्या करना होगा, y को सेपरेट करने के लिए -4 को सेपरेट निकालना होगा. So this can be done by adding 4 both sides of the given equation. तो यहाँ पे -4 को निकालने के लिए +4 को ऐड करना होगा, राइट. सो इक्वेशन इज y -4 इज इक्वल टू 4. सो y -4 + 4 इज इक्वल टू 4 + 4. यहाँ पे हमने दोनों साइड 4 को ऐड किया. सो y इज इक्वल टू -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0 एंड +4 + 4 क्या हो जाएगा, 8. सो y इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर आ जाएगा. सो y इज इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी नंबर हम ऐड कर रहे हैं या निकाल रहे हैं वो दोनों साइड करना है, सिर्फ किसी एक साइड पे हम कुछ भी नहीं कर सकते. यानी कि अगर हम +4 को ऐड कर रहे हैं तो वो भी दोनों साइड होगा, माइनस कर रहे हैं तो भी दोनों साइड होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी दोनों साइड ही करना है, और डिवाइड कर रहे हैं तो भी दोनों साइड ही करना है. ओके. सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिए और 2 जो बाकी है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2. गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. सेम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे वेरिएबल को यहाँ पे सेपरेट किया है वैसे ही यहाँ पे भी सेपरेट करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है. सो फर्स्ट इज 3l इज इक्वल टू 42. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है इक्वेशन, 3l इज इक्वल टू 42. इन ऑर्डर टू सॉल्विंग द इक्वेशन वी हैव टू गेट l on the left side, right. So we need to remove 3 from the left hand side. यहाँ पे हमें l को सेपरेट करना है. So l को सेपरेट करने के लिए हमें 3 को यहाँ से निकालना होगा, right. So we had to remove 3 from the left hand side. So this can be done by dividing both sides of the equation by 3. और ये कब होगा, जब हम 3 को दोनों साइड डिवाइड करेंगे.
तो हमारा इक्वेशन है 3L इज इक्वल टू 42. सो 3L डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 3. दोनों साइड हमने 3 से डिवाइड की है यहाँ पे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3. नाउ 3L बाई 3, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ L. और 42 बाई 3 है, 42 को हमने यहाँ पे फैक्टर सेपरेट किए 3 इंटू 14, यानी कि 14 3 से 42 होता है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली 14. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू 14. तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल था L वो भी सेपरेट हो गया और उसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई. सो दस L is equal to 14 is the solution of the given equation. ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था वेरिएबल, तो उसको हमने डिवाइड करके सेपरेट किया है. नाउ b by 2 is equal to 6. So in order to solving that equation we have to get b on the left hand side. So we have to remove 2 from the left hand side. तो यहाँ पे हमारे पास b को सेपरेट करने के लिए 2 को यहाँ से निकालना होगा, राइट. डिनोमिनेटर में जो 2 लिखा है उसको हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. सो दिस कैन बी डन बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2. तो यहाँ पे जो 2 है वो डिवाइड में है, राइट. तो उसको निकालने के लिए हम सेम नंबर यानी 2 से ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. दस वी हैव b बाई 2 इज इक्वल टू 6. सो b बाई 2 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड 6 इंटू 2. 2 के साथ दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, राइट. नाउ b बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली b एंड 6 2 ज़ा 12. सो यहाँ पे b इज इक्वल टू 12 हमें मिल गया. सो वेरिएबल ऑल्सो सेपरेट एंड वी गेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. सो b इज इक्वल टू 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट. तो यहाँ पे जो वेरिएबल था 3L, ओके, उसमें ये मल्टीप्लाई में था, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, सेम नंबर से डिवाइड किया. और यहाँ पे जो वेरिएबल था वो डिवाइड में था, राइट. तो उसको निकालने के लिए हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, राइट. नाउ यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करके दिखाया. अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहे हैं, राइट. z by 3 is equal to 5 by 4. Now in order to solving that equation, here we have z upon 3 is equal to 5 upon 4. So we need to remove 3 from the left hand side. यहाँ पे हमें z को लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट करने के लिए यहाँ से डिनोमिनेटर में से 3 को रिमूव करना पड़ेगा. एंड दिस कैन बी डन बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3. और ये कैसे होगा, ये 3 है डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो वो निकल जाएगा. सो दस z बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 4. सो ये हमारा इक्वेशन था. अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3. 3 से दोनों साइड को हमने मल्टीप्लाई किया है, राइट. सो z बाई 3 मल्टीप्लाई बाई विथ 3. सो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे ओनली z बचेगा. एंड 5 बाई 4 मल्टीप्लाई विथ 3, तो यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 4 डिवाइड में रहेगा. यहाँ पे ओनली 3 है, तो यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रहता है. सो 3 5 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ओके. सो यहाँ पे हमारे पास अब क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 15 बाई 4, यानी कि z सेपरेट भी हो गया और उसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई. सो z इज इक्वल टू 15 बाई 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. समझ आ गया होगा सबको. अगर आपको जो वेरिएबल है वो प्लस में दिया है तो माइनस ऐड करो, माइनस में दिया है तो प्लस ऐड करो, अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो डिवाइड करो, और डिवाइड में दिया है तो मल्टीप्लाई करो, लेकिन सेम नंबर के साथ. तब ये आपको अपना बैलेंस इक्वेशन मिल जाएगा और वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी. ओके, थैंक यू.